विवाह के पश्चात मां पार्वती भगवान शंकर के साथ कैलाश पर्वत को पधारी हैं और धन्य है वो कैलाश पर्वत जहां पर भगवान शंकर मां उमा के साथ नित्य निवास करते हैं। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर एक बरगद के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। और आज मां पार्वती ने जब महादेव को प्रसन्न मुद्रा में देखा, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, तो मां पार्वती भगवान शंकर के पास पहुंची हैं और भगवान शंकर के पास पहुंच करके भगवान शंकर से कहती हैं कि हे प्रभु, आप से कुछ कहना चाहती हूं। भोलेनाथ ने कहा कहो, आपका अधिकार है। कहा भगवान, मैं भगवान की कथा सुनना चाहती हूं। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, एक बार पिछले जन्म में आपने कथा सुनी थी, लेकिन कथा में मन ना लगने के कारण आपके मन में संशय हो गया और उस संशय के कारण आपने राम जी की परीक्षा ली। तो क्या फिर से वो दोहराना चाहती हैं? मां पार्वती कहती हैं कि प्रभु, वो जीवन और था, यह जीवन और है। राम जी के प्रति मेरा अनुराग है, भक्ति है। जैसी आपकी भक्ति है राम जी के प्रति, राम जी के प्रति जैसा आपका अनुराग है, वैसा मेरा भी अनुराग है। लेकिन भगवान, मेरी कुछ प्रश्न है। संशय नहीं है, शंका नहीं है, प्रश्न है। और प्रश्न क्या? प्रश्न ये, मैं जानना चाहती हूं कि जो राम जी हैं, जो ब्रह्म है, वो मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर क्यों आते हैं? राम जी के इस पृथ्वी पर आने के कारण क्या है? किस कारण से राम जी को मनुष्य रूप धारण करना पड़ता है? भगवान शंकर ने मां पार्वती की सुंदर बातों को जब सुना तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो करके भगवान शंकर बोले, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। भगवान शंकर ने मां पार्वती की बात सुनी, बात सुन के प्रसन्न हुए और प्रसन्न होके बोले कि हे देवी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, आप धन्य हैं देवी, आप धन्य हैं। आपके जैसा मेरे जीवन पर उपकार करने वाला और कोई नहीं। क्यों? पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, आपने राम जी की कथा मुझसे पूछी है। और राम जी की कथा कैसी है? सकल लोक जग पावनी गंगा। जैसे गंगा मैया जहां जहां पहुंचती हैं, या गंगा जी में जो पहुंचता है उसके पाप
धुल जाते हैं। जैसे गंगा सबको पवित्र करती है, वैसे ही ये राम कथा रूपी गंगा भी जनमानस को पवित्र कर देती है, व्यक्ति के मन को, व्यक्ति के चित्त को पावन कर देती है। ऐसी राम जी की पावन कथा आपने मुझसे पूछी है, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। पार्वती जी ने कहा तो प्रभु आप जल्दी से मुझे बताइए कि भगवान राम इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में क्यों आते हैं, कब आते हैं, किस लिए आते हैं। भगवान शंकर ने बताया कि हे देवी, भगवान के इस पृथ्वी पर अवतार लेने के अनेक कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिख रहे हैं कि राम जन्म यही कारण होई, इद मिथम कहीं जात न सोई। केवल इसी कारण से राम जी का जन्म हुआ है, ये कहा नहीं जा सकता। क्यों? राम जन्म के हेतु अनेका। राम जन्म के हेतु मतलब कारण कितने हैं? राम जन्म के कारण कितने हैं? अनेका, अनेक कारण। और अनेक तो ठीक, परम विचित्र एक ते एका, उसमें भी परम विचित्र है और एक से एक है। और देवी सुनो, मुझे भी सब पता नहीं है। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सारे मुझे भी नहीं पता, मुझे भी केवल एक और दो पता है। इसलिए सावधान सुनो सुमति भवानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। गौ ब्राह्मण साधु संतों को सताया जाने लगता है, तब तब भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं। एक कारण तो ये भी। पार्वती जी बोली प्रभु ये कारण थोड़ी, ये तो सबको पता है, मुझे कारण सुनना है कि किस कारण से भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं। उस समय भगवान शंकर ने एक एक करके पार्वती जी को राम जन्म के कारण बताए हैं। पहला कारण, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरुबे जय जान सबको, विप्र श्राप ते भाई, तामस असुर देह तिन पाई, मुकुट न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रमाणा, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरुबे जय जान। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी प्रभु के इस पृथ्वी पर अवतार लेने का पहला कारण है भगवान के स्वयं के द्वारपाल जय और विजय। पार्वती जी बोली भगवान के द्वारपालों ने ऐसा क्या किया कि भगवान को पृथ्वी पे जाना पड़ा। भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, एक बार की बात है, बैकुंठ लोक में भगवान निवास करते थे और विश्राम कर रहे थे। उसी समय जय और विजय भगवान के द्वारपाल बन के खड़े थे। सनत कुमार आदि ऋषि, जिनकी संख्या है 4, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और उम्र है करोड़ वर्ष, पर दिखते हैं 5 वर्ष के बालक की तरह। घूमते फिरते भजन करते करते बैकुंठ पहुंचे और भगवान के दर्शन की इच्छा जागी कि जब यहां तक आए हैं तो भगवान का दर्शन करें। द्वारपालों से कहा कि हमें भगवान का दर्शन करना है, और जैसे ही कहा तो द्वारपालों को लगा कि ये बच्चे पता नहीं कहां से घूमते घूमते आ गए, और उन्होंने एक लकड़ी लेकर के सनत कुमारों को बच्चा समझ के उनके पेट में लकड़ी चुभोई और कहा चलो भागो, ये तुम्हारे खेलने की का स्थान नहीं है। बड़े आए चले आए भगवान का दर्शन करने, जानते भी हो भगवान को कौन है वो, भागो यहां से। अब द्वारपालों की ऐसी बात सब सनत कुमारों ने सुनी तो उनको बुरा लगा। बुरा ये नहीं लगा कि इन्होंने इस तरीके से बात की, बुरा ये लगा कि जिन भगवान नारायण के तुम द्वारपाल हो, जो नारायण स्वयं कितने विनम्र हैं, कितने सरल हैं,
कितने मीठे मीठे शब्दों में जो बात करते हैं, उन नारायण के द्वारपाल होते हुए तुम्हें कितना विनम्र होना चाहिए या नहीं? हम किसी बहुत अच्छे व्यक्ति के घर जाएं जो खुद बहुत अच्छा है, बड़ा मीठा बोलता है, लेकिन उसके जो कर्मचारी हैं वो हमसे धक्का मुक्की करके बात करें तो हमको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना, कि इस भले आदमी के घर में ऐसे कर्मचारी शोभा नहीं देते। वैसे ही सनत कुमारों को लगा कि श्री हरि नारायण जो स्वयं बड़े विनम्र हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, भोले भाले हैं, मीठा बोलने वाले हैं, ऐसे नारायण के ऐसे उद्दंड द्वारपाल शोभा नहीं देते। इसलिए सनत कुमार आदि ऋषियों ने जय और विजय को श्राप दिया कि तुमने जो किया है वो राक्षसों की तरह व्यवहार है। राक्षस सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं, उद्दंडता पूर्ण। तो जाओ, श्राप देता हूं कि तुम दोनों राक्षस बन जाओ, और एक जन्म नहीं 3 जन्म तक तुम राक्षस बनोगे, और 3 जन्म में जब भगवान तुम्हें मारेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो एक जन्म में यही जय और विजय बनते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, जिनको मारने के लिए भगवान नरसिंह, हिरण्यकश्यप को मारने नरसिंह और हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह रूप में प्रकट हुए। दूसरे जन्म में यही जय और विजय बनते हैं रावण और कुंभकर्ण, जिनको मारने के लिए राम जी के रूप में प्रभु आए। और तीसरे जन्म में यही जय और विजय बनते हैं शिशुपाल और दंतवक्र, जिनको मारने के लिए भगवान कृष्ण आए। तो भगवान का इस पृथ्वी पर अवतार लेने का पहला कारण उनके द्वारपाल। ठीक है देवी, अब पता चला भगवान क्यों आते हैं।